स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और आइए जानते हैं खबरों को रफ्तार से। बागपत में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में मामूली कहासुनी में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, मौधा नगर पालिका के सामने हुई घटना। झांसी में पुलिस की गुंडई आई सामने, हेलमेट और डंडे से एक युवक को बेरहमी से पीटा, रेलवे स्टेशन रोड के पास की घटना। हमीरपुर के अस्पताल में अवैध वसूली का वीडियो हो रहा है वायरल, छात्रों से मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर वसूले जा रहे हैं 100 से 200 रुपए। देवरिया में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, ARM के सिर पर आई गंभीर चोट। बरेली में धान कारोबारियों की कई दुकानों में चोरी से मचा हड़कंप, घटना CCTV में कैद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में खेत में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, सांड थाना क्षेत्र का है मामला। जालौन में तालाब में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बेतवा नदी में छोड़ा। औरैया में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में सो रहे शख्स की जलकर दर्दनाक मौत, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मामूली विवाद में दोनों पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 लाख के अवैध शराब के साथ एक ट्रक बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। रामपुर में आले हसन पर कसा शिकंजा, रैंकर से तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण, आजम खां के करीबी हैं पूर्व CO आले हसन। नोएडा में UP STF ने नोएडा यूनिट ने EOW के साथ मिलकर अभियान चलाया है, जिसमें 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। बाइक बोट केस में वांटेड चल रहा था बदमाश। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने चलाई थी पहली गोली। चार्जशीट के मुताबिक दबिश देने गए सिपाही की AK-47 राइफल लूट कर जय वाजपेयी ने यहां पर गोली चलाई थी। जय वाजपेयी के पास से भी गोला और बारूद मिला है। हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय प्रचारक का धमकी भरा वीडियो हो रहा है वायरल, नेताओं को पीड़िता के गांव जाने से रोकने की दी जा रही है धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। हाथरस कांड को लेकर UP में दंगे कराने की साजिश का पर्दाफाश, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की गई थी ट्रांसफर, 50 करोड़ रुपए की फंडिंग मॉरिशस से की गई। हाथरस कांड की जांच कर रही SIT ने बढ़ाई गई समय सीमा, SIT को 10 दिन का और समय दिया गया। जांच के लिए कुछ और देर पहले पीड़िता के गांव पहुंची है SIT। हाथरस कांड की जांच कर रही SIT पीड़िता के भाई से भी पूछताछ कर रही है। SIT को जांच के लिए 10 दिन का वक्त और दे दिया गया है। हाथरस केस में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, कॉल डिटेल में आरोपी संदीप और पीड़ित के परिवार के बीच बातचीत के सबूत मिले हैं। पीड़िता के भाई ने भी माना कि उन्हीं के नाम का है ये फोन नंबर। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई, घर के बाहर लगाया गया मेटल डिटेक्टर, आने जाने वालों की एंट्री भी हो रही है दर्ज। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर मुकदमा दर्ज, कोरोना संक्रमण के बावजूद हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिले थे। SIT की समय सीमा बढ़ाए जाने पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, अनुराग भदौरिया ने कहा सरकार की नीयत साफ नहीं। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाथरस मामले में कहा उनकी इस मामले पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री पर भरोसा है और जांच में न्याय होगा। मुख्यमंत्री लगातार हाथरस कांड को लेकर नजर रखे हुए हैं और माहौल खराब करने को विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। बाराबंकी के बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव का अजीबोगरीब बयान सामने आया, कहा सारी मरी हुई लड़कियां बाजरे, मक्के, गन्ने और अरहर के खेत में ही क्यों मिलती हैं। देहरादून में वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस कांड पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अमरोहा में मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना, इस सामने होटल में बर्तन धोने का काम करता है पीड़ित, 10 घंटे बाद होश में आने पर परिजनों को बताई आप बीती।
पीलीभीत में एक पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, पत्नी की तहरीर पर आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ब्रेजा कार ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, मासूम की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में बोलेरो ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी, दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत, लालगंज कोतवाली की घटना। सहारनपुर में कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, कार चालक की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में निजी बस की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत, बस ड्राइवर मौके से भागा, गुस्साए लोगों ने अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर लगाया जाम। मथुरा में प्रेमी और प्रेमिका के बीच चैटिंग का वीडियो हो रहा है वायरल, पीड़ित पत्नी के विरोध जताने पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बागपत में पीट कर महिला की हत्या, पति और जेठ ने दहेज के चलते महिला को बेरहमी से पीटा, पुलिस जांच में जुटी। अमेठी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विकासनगर में एक युवक ने की खुदकुशी, घर पर फंदे में लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में एक शराबी ने अपने पिता पर चाकू से हमला किया, बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में साधु की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों को पकड़ा, मौके से शराब की बोतल, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगह पर घरेलू कलह के चलते महिलाओं ने खाया जहर, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे की मनेरी झील में गिरा डंपर, हादसे में ड्राइवर की हुई मौत, पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। बुलंदशहर में कोविड अस्पताल में सही खाना नहीं मिलने की शिकायत पर अस्पताल पहुंचे सीएमओ भवतोष शंखधार, मरीज और स्टाफ को खाना पहुंचा रही कंपनी पर वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए। फतेहपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने, अस्पताल में महिलाओं को नहीं मिला बेड, फर्श पर लिटाकर किया गया महिलाओं का इलाज। न्यूज 18 की खबर का असर, मेरठ में गरीबी की मार झेल रहे 2 खिलाड़ियों को केंद्र सरकार देगी 5-5 लाख की आर्थिक मदद, सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर थे दोनों खिलाड़ी। हरदोई में एक परिवार न्याय पाने के लिए एसपी ऑफिस के पास धरने पर बैठा है, बाद में सीओ बघौली ने पीड़ित को समस्या सुनकर जल्द इंसाफ का भरोसा दिलाया, तब जाकर धरना खत्म हुआ। मैनपुरी में शहीद वीरेंद्र सिंह का किया गया अंतिम संस्कार, देर रात पैतृक गांव पहुंचा था पार्थिव शरीर, अरुणाचल में उग्रवादियों के हमले में हुए थे शहीद। उधर रायबरेली में शहीद शैलेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, श्रीनगर के आतंकी हमले में शहीद हुए थे, अंतिम विदाई देने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था रिया के भाई शौविक को, फिलहाल अभी कोई जमानत नहीं मिली। लगातार 20 साल से सरकारों की अगुवाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम तक का सफर बगैर ब्रेक जारी। जेएयर एयरपोर्ट को लेकर आज होगा करार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की जूरिक कंपनी के प्रतिनिधि करेंगे हस्ताक्षर। गंगोत्री धाम में जल्द ही नमामि गंगे के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के काम शुरू होंगे। पुरोहितों का कहना है कि गंगा नदी के दोनों तरफ घाटों की स्थिति खराब है। किसानों की खेती के लिए सरकार बगैर ब्याज के लोन देगी, बगैर ब्याज किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। 15 अक्टूबर को 13 जिलों में खुद मुख्यमंत्री किसानों को लोन बांटेंगे। उत्तराखंड की 5 जेलों से लगेंगे सीसीटीवी कैमरों के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ और जिले के अंदर की गतिविधियों पर रखी जाएगी पैनी नजर। गढ़वाल की नैनी डांडा में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को हो रही है खासी दिक्कत। चंपावत जिला अस्पताल समेत जिले के 3 अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगने के साथ ही जिले में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो सकेगा। खटीमा में अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद प्रशासन ने खटीमा मुख्य बाजार में एनएच के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण पर निशान लगाए हैं। 200 से ज्यादा व्यापारियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। रामेश्वरम से अयोध्या पहुंची राम रथ यात्रा, 18 लोगों का जत्था पहुंचा रामनगरी अयोध्या। रास्ते में तीर्थ स्थलों में किया गया पूजन। अनलॉक 5 के साथ ही पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी और साथ ही इस दौरान कोरोना संक्रमण ना बढ़े, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पर्यटकों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही जिलों में एंट्री दी जा रही है।
तो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। कॉर्बेट के अभी 2 जोन ही ढेला और झिरना खुले हैं, जहां पर्यटक पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं, लेकिन नियमों का ध्यान जरूर रखना होगा। लखनऊ में इलाज के दौरान भदोही के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ विवेक त्रिपाठी का निधन हुआ। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत। 4 अक्टूबर को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कोरोना संक्रमण के बाद निमोनिया की शिकायत हो गई थी और इसके बाद हार्ट फेल होने से जान चली गई। नैनीताल में जिला अस्पताल आने वाली मरीजों के तीमारदारों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी। लक्षण मिलने पर तत्काल लिए जाएंगे सैंपल। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3,60,38,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। 78,39,414 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस। और वहीं दुनिया भर में अब तक 10,54,541 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं भारत की बात करें तो 67 लाख के पार हो गया है मरीजों का आंकड़ा। और इस वक्त देश में कोरोना मरीजों का अगर कुल संख्या की बात करें तो 67,54,179 हो गई है, जबकि 9,19,000 के पार पहुंच गया है एक्टिव केस का आंकड़ा। और वहीं कोरोना के चलते अब तक 1,04,591 लोगों ने देश में अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना की वजह से 986 मरीजों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 338 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और राज्य में 52,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। और अब तक 677 लोगों की उत्तराखंड में कोरोना के चलते मौत हुई है। नोएडा में दिन दहाड़े बैंक में घुसकर 3,90,000 की लूट से हड़कंप। हथियारबंद 3 बदमाशों ने इंडियन बैंक में की लूटपाट। मुरादाबाद में पुलिस ने गांजे के कारोबार का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश सुमेर और सलमान के पास से 1 किलो 675 ग्राम गांजा बरामद। देहरादून में किटी के नाम पर लाखों की ठगी कर फरार हुआ आरोपी। महिलाओं ने नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज कराई शिकायत। 300 से ज्यादा महिलाओं से 60 लाख की ठगी। बस्ती में बड़े पैमाने पर गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 58 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि 59 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 70 किलो गांजा, चरस और भारी मात्रा में नशीली दवाइयां भी मिली हैं। पौड़ी पुलिस ने पिछले 2 महीने में 5 लाख की शराब और 20 लाख की चरस और स्मैक जब्त की है। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा बने और अधबने हथियार बरामद किए हैं। मौके से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टे का भांडाफोड़ किया। 5 लोगों को पकड़ा है। कब्जे से 8 मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर बरामद। टांडा में डॉक्टर दंपति के घर से महीने भर पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। कब्जे से 76 लाख रुपए बरामद किए हैं। कानपुर में पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 वाहन चोरों को पकड़ा है। कब्जे से 8 बाइक बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर में कुछ ही घंटों के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई है और अक्षय नाम का अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है। घायल बदमाश पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में मोबाइल की शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 40 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 तमंचा, कारतूस और 1,500 रुपए बरामद किए हैं। शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अम्बेडकर नगर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर जिला अस्पताल के मेन गेट पर प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। नशे में धुत होकर प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों ने मामूली बात पर 2 तीमारदारों को जमकर पीट दिया। गाजियाबाद के चमन विहार कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण आग लगी। आग से इलाके में हड़कंप मचा। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल। मरीजों को लेकर आए तीमारदारों के साथ डॉक्टर्स ने की बदतमीजी। आगरा में बीजेपी किसान मोर्चा रैली में हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक पलटा। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को सीधा किया।
कन्नौज में एक पिता पर अपनी बेटी के साथ रेप का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में महिला की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। बेटी ने जताया जमीन के विवाद में हत्या का शक। पुलिस ने रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।